पटना में वाक़ अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक ऐसी फ़िक्री तहरीक है जो आने वाली नस्लों की तालीम, किरदार और मुस्तक़बिल तीनों को यकजा करने का अज़्म रखती है। आज के दौर में जहाँ बेशतर तालीमी इदारे महज नंबरों, रैंक और मुकाबला जाती दौर तक महदूद हो चुके हैं, वही अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल रिवायती इंग्लिश मीडियम स्कूलों से हटकर तलबा की हमाजहत शख्सियत साजी पर यकीन रखता है, जहाँ इल्म के साथ अखलाक, शऊर और अक़दार को भी बुनियादी अहमियत दी जाती है। इसी विज़न के साथ 30 जनवरी को अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में तलबा की किरदार साजी के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में मुल्क के मारूफ माहिर तालीम और आलमी शोहरत याफ्ता करियर काउंसलर मुबारक काबरी ने तलबा से बाह रास्त खिताब किया। अपने खिताब में मुबारक काबरी ने तलबा को एहसास दिलाया कि हर बच्चा मुनफरिद सलाहियतों का हामिल है। अगर इन सलाहियतों को सही रहनुमाई और दुरुस्त सिमत मिल जाए तो कोई भी तालिब इल्म अपना रोशन मुस्तकबिल खुद तख्लीक कर सकता है। इन्होंने तलबा में खुद एतमादी, मकसदियत और बुलंद अज़ाइम का जज्बा बेदार किया और कहा कि तालीम का असल मकसद सिर्फ रोज़गार हासिल करना नहीं बल्कि एक बाकिरदार, बाशऊर और जिम्मेदार इंसान बनना है। प्रोग्राम के दौरान नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए मुबारक काबरी ने अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल के बानी मौलाना ज़की अहमद मदनी की मुस्बत सोच और तालीमी विज़न की दिल खोल कर सताइश की। उनका कहना था कि मौलाना ज़की मदनी ने इस इदारे की बुनियाद खुलूस, बसीरत और मुस्तकबिल की वाज़ेह सोच के साथ रखी है और जिस नहज पर यह इदारा आगे बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है कि यहाँ के तलबा न सिर्फ इदारे बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इन्होंने असातिज़ा की टीम को भी सराहते हुए कहा कि अल-हुदा के असातिज़ा महज निसाबी तालीम तक महदूद नहीं बल्कि तामीरी फ़िक्र के साथ तलबा की फ़िक्री और अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तलबा की तरबियत के बाद अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल ने एक और अहम कदम उठाते हुए हावड़ा के सरद सदन में तलबा के सरपरस्तों यानी गार्डियंस के लिए एक खुसूसी तरबियत इजलास का इनेकाद किया। इस इजलास में मुबारक काबरी ने तकरीबन 3 घंटे तवील खिताब में वालिदैन की जामे रहनुमाई की। इस सवाल पर संजीदगी से रोशनी डाली कि बच्चों की सही तरबियत क्या है और तालीम का असल मकसद क्या होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अक्सर मुस्लिम वालिदैन इस मकाम पर पीछे रह जाते हैं जहां वह तालीम को सिर्फ दुनियावी कामयाबी के ज़ाविये से देखने लगते हैं। मुबारक काबरी ने दीनी और असली तालीम की मसनूई तकसीम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि यह तकसीम इस्लाम की असल तालीमात का हिस्सा नहीं बल्कि गुज़श्ता 2 सदियों में पैदा होने वाली गलत ज़हनियत है। इन्होंने कहा कि कुरान करीम महज इबादात की किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल मजमूए उलूम है और साइंस, अखलाकियात या समाजी शऊर का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसकी बुनियाद कुरान में मौजूद न हो। उन्होंने वालिदैन से अपील की सबसे पहले अपनी सोच दुरुस्त करें, यह ख्याल तर्क कर दें कि स्कूल में दी जाने वाली तालीम महज दुनियावी तालीम है। यही सोच मुसलमानों को मायूसी, एहसास कमतरी और महरूमी की तरफ ले गई है। मुबारक काबरी ने कहा कि गार्जियंस को अपनी तरजीहात बदलनी होगी। बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र ज़रूर करें लेकिन सिर्फ माली इस्तेहकाम के बजाय बेहतर तालीम, सही तरबियत और मजबूत किरदार साजी पर सरमायाकारी करें। उनका कहना था अगर बच्चों को इस्लामी अक़दार, अखलाकी तरबियत, मियारी तालीम एक साथ फराहम की जाए तो वह न सिर्फ वालिदैन के लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए एक कीमती असासा साबित होंगे। सरद सदन में शरीक गार्जियन ने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वे इजलास से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, खुसूसन ये कि बच्चों को वक्त कैसे देना चाहिए, उनकी सलाहियतों को कैसे पहचानना चाहिए, उनके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी किस अंदाज से करनी है। गार्जियंस ने अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल और उसके डायरेक्टर मौलाना ज़की मदनी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वालिदैन की तरबियत और रहनुमाई के इतना मौसर बामकसद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल की ये पहल इस बात का सबूत है कि जब तालीम किरदार के साथ जुड़ जाए तो सिर्फ फ़र्द नहीं बल्कि पूरी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। आज का ये एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जिसके ख़ास स्पीकर डॉक्टर मुबारक काबरी साहब थे, ये अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स के लिए ही ख़ास था। इसलिए डॉक्टर साहब आज तशरीफ़ लाए और आज पूरा दिन स्कूल का प्रोग्राम चलता रहा। पहला सेशन स्टूडेंट्स के साथ, फिर उसके बाद टीचर के साथ, फिर उसके बाद 10th के बच्चों के साथ और इस वक्त अभी शाम के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक तकरीबन ये अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स के साथ ये सेशन था
और बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, बहुत कीमती बातें डॉक्टर साहब ने बताई। নিয়মিত এই প্রোগ্রাম হয়, हाँ इंशाल्लाह जी। এটা কি নিয়মিত হয়, हर साल होता है हाँ क्या? नहीं नहीं, अभी तो ये पहली बार हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है अलहुदा इंटरनेशनल के स्कूल के थ्रू, और ये अवेयरनेस का प्रोग्राम होता रहता है मुख्तलिफ मौके पर से जी। मुबारक साहब, आप बताएंगे कि जिस तरह से आज देखा कि कम से कम मुसलसल आप 2 से ढाई घंटा जो है खड़े होकर एक पेरेंट्स को 6 जिस तरह बजे से- शुरू हुआ, लगभग 9 में कुछ 5 मिनट का हुआ। जी जी, लगभग 3 घंटे हो 3 गए घंटे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे घंटे प्रोग्राम का के सिलसिले में? मतलब नहीं है, मतलब ये कि मैसेज जो है वो पहुंचाना मकसद था। वो कोई रिकॉर्ड कायम करने का 5 घंटे 6 घंटे वाले भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो ऐसा मतलब नहीं था। क्योंकि ऑडियंस जो थी वो सुन रही थी, तो मुंतजिम ने जलसा को आखिर में बोला पड़ा कि भाई आप जाओ, तब वो चले गए, तब वो उठे हैं कि कुछ और बातें भी सामने आएंगी। हॉल की उसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए बात वहीं पर ही हो गई। जो पेरेंटिंग में जो गलतियां होती हैं पेरेंट्स की तरफ से, कुछ दानिस्ता कुछ ना दानिस्ता, समझे हुए कुछ ना समझे हुए, जो गलतियां होती हैं उनकी मैंने निशानदेही की। उसमें उनका बच्चों का करियर सफ़र होता है, वो शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। उनका ही टैलेंटेड बच्चे भी जो हैं उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, जबकि वो वालिदैन क्योंकि उनमें सब्र नहीं है, जल्दी छोटे मोटे काम के पीछे लगा देते हैं। तो उसका मैंने बता दिया कि वो सब्र करके बच्चों का करियर कैसे बिल्ड करने का है। खाली प्रॉपर्टी वगैरह जमा करके उसको नहीं है, उसको एजुकेशन से महफूज कर लो। उसको वो दो दीवार जो है वो महफूज होती है, खाली प्रॉपर्टी करके ये करके ऐसा नहीं। और वैल्यूज जो हैं बच्चों को कि भाई वो सारी वैल्यूज जो हैं वो कैसे हमने ये कर दी। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो बच्चों से तंग आकर, जो उस काबिल नहीं होता पढ़ने के लायक, फिर भी बच्चों से तंग आकर जो है देखिए, तालीम बच्चों नहीं से दी जाती तंग है। आने का जो वालिदैन का रवैया है ना, वो यूनिवर्सल है, खाली हमारी कम्युनिटी में है ऐसा नहीं है। और सारे लोग बहाने तराशते रहते हैं। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वालिदैन खाली बहाने तराशते हैं। मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, वो दूसरों के बच्चे सुनते तो भी हैं, वो ऐसा है, वो ये है, वो मेरा बच्चा एक अलग है, उसका मिजाज अलग है, उसको वो फोकस नहीं करता है, वो ध्यान से नहीं पढ़ता है। इसमें सरासर कोताही जो है वो पेरेंट्स की होती है। वो गफलत बरतते हैं और इल्ज़ाम धरते हैं कि मेरा बच्चा अलग है, हटकर है, वो नहीं सुनता है। आखिरी सवाल, अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल का इस कदम को क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़रूरी था और सारे स्कूलें, मुझे की बात नहीं, किसी को भी जो इस टॉपिक पर उबूर हासिल रखता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम को डील कर सकता है। पेरेंट्स, अभी मैंने जो बात किया वो 3 घंटा और भी 2 घंटा सुने होते, उसकी वजह ही है कि पेरेंट्स के वालिदैन के जो जहनों में सवाल कुलबुला रहे थे उसका मैंने जवाब दे दिया। जो किसी को नहीं पूछे, कुछ नहीं, हमको मालूम है क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चा याद करता है, याद नहीं होता, उसकी मेमोरी खत्म, जो भी सारी बातें, फोकस नहीं करता है, मोबाइल लेके ही बैठा है, डिप्रेशन का शिकार। वो सारे प्रॉब्लम्स जब अटेंड करते हैं तो बच्चे सुनते हैं। ये चीज़ जो है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए एनजीओज या और स्कूलें जो हैं वो इसमें पहल करनी चाहिए। वो अगर चाहते हैं कि उनके रिजल्ट भी अच्छे आ जाएं और वो अच्छे बच्चे जो हैं वो समाज को दें। बहुत अच्छी सीख मिली। उन्होंने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात की और हमारी कारकर्दगी के बारे में भी बात की कि किस तरह बच्चों को हमें संभालना पड़ेगा। इनसे मुझे बेसिकली अगर बोलूँ तो 3 या 4 बातें मैं बिल्कुल सीख करके जा रही हूँ। बच्चों को वक्त देना है, बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें पैसे जमा करने हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे भूखे रह करके ही क्यों ना हो, अपने हालात का सहारा लेने से नहीं होगा, बल्कि जमा करना है। और बच्चों को बिज़ी रखना है, उनका ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें वो कुछ ना कुछ सीखते रहें। और चौथी बात ये है कि हम आला तालीम के तरफ रुजू करें। ये ना हो कि बस फौरी तालीम कुछ दे दी और जाओ बेटा सऊदी या कहीं भी एब्रॉड जा कर के आप पैसे कमा के लाइए। नहीं, आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन आला ओहदे पे फायज होने के लिए जाएं। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाने की कोशिश कहा कि घरों में होता है कि वालिदैन के दरमियान कुछ तलखी रहती है या जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई तलखी है जिसका असर बच्चों पे पड़ता है, मुनफी असर। तो मुझे ये पूछना था कि अगर ऐसा कुछ भी ना हो, वालिदैन भी अच्छे हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी ना हो, माँ बाप पढ़े लिखे भी हो और माँ ये कहती भी हो, जैसे कि मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि बेटा आप सिर्फ पढ़ो, आपको ये नहीं सोचना कि पैसे कहाँ से आएंगे आपके आला तालीम के लिए, मैं जेवरात बेच दूंगी।
तो अगर कोई माँ ऐसा बोल दे तब भी अगर बच्चा उसकी बात ना सुने तो वो क्या करे। तो उन्होंने कहा है, बहुत अच्छे मुझे मशवरा दिया है कि आप हॉस्टल में ना भेजो, आप बच्चे का टाइट शेड्यूल करो यहीं, ताकि वो आपके ज़ेरे असर भी रहे और बच्चा कुछ सीखता भी रहे। क्योंकि मैं मतलब अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती हूँ और बस यही चाहती हूँ कि वो कुछ अच्छा करेगा। पहले यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और जैसा कि आज के हालात में हमारी जो तालीमी पसमानदगी है इसकी क्या वजूहात हैं, साथ ही साथ उसके लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, ये सब बातें उन्होंने बहुत ही तफसील से बताई और सुन करके मुझे भी काफ़ी जानकारी हासिल हुई। और ये महसूस हुआ कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हमसे गलती हो रही है अपने बच्चों को तालीम देने में। तो बहुत कुछ बातें उन्होंने बताई, बहुत तफसील से बताई, और जो जो मसाइल उनको उजागर किया, साथ ही साथ उसके हल के लिए हमें क्या लाहे अमल तैयार करने होगा, उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ किया। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस पर अमल पैरा होंगे। ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता व पेरास्ता किया जाता है। मेरा बच्चा खुद इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, और माशाअल्लाह जहाँ पर वो असली तालीम हासिल कर रहा है वहाँ दीनी तरबियत भी हो रही है। इसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनको सुनने के लिए बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी, लेकिन आज अल्लाह ने मौका दिया, सुनने का मौका दिया और देखने का भी मौका दिया। उनकी जो मतलब बातें थी वो एक पेरेंट्स, एक जो बच्चे जो हैं उनके दिमाग में अगर ये बात आ जाए, उनकी बातें, तो वो बच्चे कभी तालीम से पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे तालीम के ख्वाहिशमंद रहेंगे। यही हम बोलना चाहते हैं। वालेकुम, बहुत अच्छा हुआ स्कूल के जानिब से इस तरह हर साल कुछ ना कुछ बेहतर बच्चों के आगे चल के इसके लिए प्रोग्राम होता है, और आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ। पेरेंट्स को इसके लिए कुछ समझने के लिए मिला, कुछ ऐसा मिसगाइड बच्चों के ऊपर में ना हो, बहुत कुछ सीखने मिला उनके जानिब से। बच्चों के साथ दोस्ती के साथ, जैसे बच्चे आपके साथ सीखें, आप कहीं हर कुछ फॉलो करें, उस तरह कैसा रहा जाए, और उसके बाद में बच्चों के साथ दोस्ती बना दिया जाए कि ताकि बाहर के बच्चों से ज़्यादा कुछ ना सीख के अपनों को से अपना पेरेंट्स से सीखे। ये सब सीखा गया। पढ़ाई का प्रोसेस भी जो है उसको उसी हिसाब से लेने का जो तरतीब बताए हैं, वो जो हम लोगों से भी मिस्टेक होता था वो भी हम लोग ठीक कर लेंगे उसको इंशाल्लाह।